लोगों का विश्वास, लोगों का यकीन, लोगों का फेथ जुडिशरी से उठता जा रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि इसके पीछे कोई सियासी साजिश है, कोई पॉलिटिकल गिमिक है इसके पीछे। लोगों को ये लग रहा है कि जुडिशरी सियासत के हाथों जो है बिक चुकी है। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ जो लोगों को ग्राउंड पे लगा। एमएलए डोडा महराज मलिक एमएलए डोडा महराज मलिक पे पीएसए लगने के बाद आज लगभग 226 दिन जो है वो हो चुके हैं और उनके जाने के बाद क्या कुछ स्थिति जो है वो डोडा की है, किस तरह डोडा में काम हो रहा है और साफ तौर पर हालत क्या कुछ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की है, इसी सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट मुदस्सिर जरगर जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके विधायक ना हो, जब असेंबली के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ना हो, तो किस तरह की हालत जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हो जाती है। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे महराज मलिक पे पीएसए लगने के बाद? कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर जो है वो डोडा की हो चुकी है। कोई भी काम हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है। जिस तरह की स्थिति आज डोडा की है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस सब पे? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत डिसहार्टेंड हैं, पब्लिक बहुत डिसहार्टेंड है। लोग बहुत मायूस हो गए हैं कि आखिर इतनी नाइंसाफ़ी क्यों एक ऐसे इंसान के साथ जिसका कोई गुनाह भी नहीं है, वो किस चीज़ की सज़ा भुगत रहा है। 7 महीने, ऑलमोस्ट 7.25 महीने का टाइम हो गया है। 12 महीने की प्रिवेंटिव डिटेंशन है और आधे से ज़्यादा अभी उनको टाइम हो गया है कि वो बिहाइंड द बार्स हैं और टस से मस नहीं है। ऑर्डर रिज़र्व्ड है, रिज़र्व्ड फॉर ऑर्डर्स है फाइल, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई खुशखबरी नहीं है। मैं जिस तरफ जाता हूँ, जिस भी तरफ मैं जाता हूँ, तो एक ही आवाज़ आती है लोगों की, जनाब महराज साहब का क्या हुआ, जनाब महराज साहब का क्या हुआ, जनाब कब छूट रहे हैं, जनाब कब कोई अच्छी खबर मिल रही है। मैं आपको सच बोलूँ, मैं खुद जुडिशल सिस्टम का ही हिस्सा हूँ, मैं खुद पेशे से वकील हूँ, लेकिन मैं भी डिसहार्टेंड हो चुका हूँ। फिर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्पीडी जस्टिस की, फिर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जुडिशल इंडिपेंडेंस की। लानत हो ऐसी स्पीडी जस्टिस पे। अगर इसको हम स्पीडी जस्टिस बोलते हैं तो ऐसी जस्टिस हमें चाहिए ही नहीं। इससे अच्छा है सबको सज़ाएं देते जाओ, कन्विक्शन माइंडेड बनो, सज़ाएं देने वाले बनो, एक्विटल के फेवर में नहीं जाओ। यार, इतनी हालत कॉन्स्टिट्यूएंसी की ख़राब हो रखी है। एक लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा इस वक्त जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, और जुडिशरी खामोश है। रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर्स, रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर्स। मैं कह रहा हूँ, क्या रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर्स भाई? कोई ये जुडिशल सिस्टम में हो क्या रहा है? ये तो वो प्रेसिडेंट की वीटो पावर जैसा बन चुका है। जिस तरह से प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, बिल को जेब में रखो, इन पॉकेट बोला जाता है उसको, इसी तरह से ये जुडिशल ऑफिसर्स की, हमारे हाई कोर्ट जजेस की, हमारे लोअर कोर्ट जजेस की, ये कौन सा सिस्टम है यार? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कितनी देर में, अगर आप कितनी देर के लिए फैसला जो है रिजर्व किया जाना चाहिए, तो अगर चले आम बंदे की बात होती ना तो चले फिर भी बोलते। ये एक ऐसा बंदा है जो हाईलाइटेड केस है, जिसके लिए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त महराज साहब बाहर आए, किस वक्त लोगों की बात असेंबली में उठे, किस वक्त लोगों के काम हो। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी चुप बैठी हुई है, हम काम कर रहे हैं। आप देखिए, महराज साहब जो एमएलए के जो सीडीएफ है, हम बेस्ट से बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हमने लगभग 20 स्कूल्स में जो है टेबल्स, चेयर्स, डेस्क्स वगैरह फराहम किए। अभी आज की डेट में मैं जो है हैंड पंप्स जो होते हैं हमारे, जो मैनुअल हैंड पंप्स होते हैं, बोरवेल्स, मैं 2 जगह आइडेंटिफाई करके आया हूँ। एक शाह मोहल्ला में, एक हमने यहाँ पे अकरमाबाद में की, एक हमने नालवा में लगा दिया, इंस्टॉल कर लिया। यहाँ 2 जगह पे ये हमने आज आइडेंटिफाई किए। होपफुली कल या परसों उन पे काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हमने जो है गुंदना के एरिया में, ब्लॉक गुंदना में ऑलमोस्ट 40 जनरेटर्स जो है हमने प्रोवाइड किए हैं अभी इसी साल, ठीक है। उसके अलावा रोड्स में हमने बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा रोड्स भी बनवाई और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क भी करवाया, लेकिन कमी खौलती है। हमारा करना ना करना बेकार है। जो बात एमएलए की है, जो बात एमएलए महराज मलिक की है, वो हमारी नहीं।
हम अगर काम करते भी हैं वो दिखता नहीं। हमारे ऊपर ये एलिगेशंस होती हैं कि आपने क्या किया। अब हम हर एक चीज़ काउंट करके तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, अब वक्त आ चुका है कि हम जो जो काम कर रहे हैं हम दिखाएं। देखिए CDF में टाउन के लिए मैंने लगभग 7-8 जगहों की रिप्रेजेंटेशन दी है। अभी भी मैं जो जिन जिन महल्लेदारों को जो जो वार्ड मेंबर्स हैं, वार्ड में लोग हैं, उन सब से बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ जो जो रिक्वायरमेंट है, कोई कच्चा पाथ है उसको पक्का करने की ज़रूरत है, कहीं पे प्रोटेक्शन वॉल की ज़रूरत है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि MLA साहब का जो CDF का पैसा है और जो कैपेक्स के पैसे हैं वो बिल्कुल सही जगह पे यूटिलाइज़ हो, जनरल पब्लिक को, उसका मासिस को बेनिफिट मिले। और मैं आपको ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारा कोई भी CDF का पैसा किसी पर्सनल बंदे को उसके पर्सनल काम के लिए नहीं गया। जितना भी पैसा हमने CDF में दिया वो सब पैसा जनरल लोगों के कामों के लिए गया है और जनरल लोगों के काम हो रहे हैं उस चीज़ से। आप कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है, क्या आपने रूरल एरियाज़ की सड़कें देखी हैं? क्या आपने शहर के अंदर की सड़कें देखी हैं कि हालत क्या पर है सड़कों की? पॉट होल जगह जगह पर हैं। मेन रोड की बात करूं, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। डोडा पुलडा रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप घनपत से आगे रोडों की हालत देखिए, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर टोन की बात करूं तो जगह जगह, जैसे आपने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह ग्रेटिंग्स टूटी हुई, पब्लिक सामने आ रही है, पब्लिक खुद काम कर रही है, लेकिन आपके ब्याह पे भी हमें यहाँ पर नहीं दिखा। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर जो है खास तौर पर उस लेवल का काम नहीं कर रही जिस लेवल का काम करनी चाहिए। अब रही बात महराज मलिक की, तो लोगों को कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें हैं। महराज मलिक को से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि महराज मलिक ये सब करते, महराज मलिक वो करते, महराज मलिक ये करते, लेकिन जब वो PSA के तहत जो है कुटवा जेल में बंद है, तो क्या लगता है आप लोगों को लेके भी लोगों को कोई उम्मीदें रहती हैं कि भाई आप लोग भी कुछ वैसा काम करेंगे जो कहीं ना कहीं महराज की तरह हो या उसके तर्ज पे हो? देखिए, मैं सीधी सी बात कहूँगा, मस्त राम, वो क्या कहते हैं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। जब महराज साहब को बिहाइंड द बार्स लेने का रीज़न ही यही था कि आराम से खुलेआम रिश्वतखोरियाँ करें, कि इनको कोई पूछने वाला नहीं हो, कि कोई किसी किस्म की कोई इनको रोक टोक नहीं हो। आप इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं, आप ये पीछे हालत देख लें। ये एक कैफ़े है जो गवर्नमेंट का कैफ़े बना हुआ था। इसकी हालत देख लें, कंडीशन देख लें, इसमें चेंजेस, इसमें ऑल्ट्रेशंस की ज़रूरत है, इसमें ठीक करने की ज़रूरत है। ये हालत है। हमारी सब जगह जो भी सरकारी काम है, एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो नहीं दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे से कोई बोलने वाला भी नहीं है। जो बोलने वाला था उसको अंदर कर दिया गया है और बहुत सोची समझी साजिश के तहत अंदर कर दिया गया है, ताकि ये खुलेआम जो मर्जी है वो कर सके, इनको कोई पूछताछ, इनको कोई रोक टोक ना हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा कि लोगों को उम्मीदें हैं। लोग अक्सर हमसे भी सवाल पूछते हैं कि महराज मलिक केस में क्या हुआ, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि महराज मलिक तो बाहर भी आ चुके हैं, वो शायद अपने घर में हैं या उनको जम्मू रखा गया है। और जो आंकड़ा अभी देखने को मिल रहा है कि 226 दिन लगभग हो चुके हैं, 7 महीने और 14-15 दिन अभी तक हो चुके हैं महराज मलिक को डिटेंशन के तहत वो अंदर रखे गए हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, जो लोगों की उम्मीदें हैं, किस तरह लोग अभी मायूस हैं, किस तरह लोग अभी बेबस हैं, और किस तरह लोग अभी आस लगाए बैठे हैं जुडिशरी से कि महराज मलिक को जल्द से जल्द जो है फैसला दिया जाएगा, उनको बाहर लाया जाएगा? लोगों का विश्वास, लोगों का यकीन, लोगों का फेथ जुडिशरी से उठता जा रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि इसके पीछे कोई सियासी साजिश है, कोई पॉलिटिकल गिमिक है इसके पीछे। लोगों को ये लग रहा है कि जुडिशरी सियासत के हाथों जो है बिक चुकी है। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ जो लोगों को ग्राउंड पे लग रहा है। मैं बीइंग अ पार्ट ऑफ जुडिशल सिस्टम, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी आर हेयरिंग फ्रॉम पीपल, दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग इनटू आवर एयर्स। ठीक है, जगह जगह जहाँ हम जा रहे हैं हमारे कानों में यही बातें सुनने को मिल रही हैं। लोगों का यकीन, लोगों का फेथ जुडिशरी से उठता जा रहा है, और जो कि बहुत एक डिस्टर्बिंग बात है। जब भी कोई इंसान एग्जीक्यूटिव से, पॉलिटिकल फिगर्स से, कहीं से भी जब पीड़ित होता है, जब परेशान होता है, उसके पास एक आखिरी रिजॉर्ट होता है, वो है जुडिशरी। और जुडिशरी को इसीलिए इन विंग्स से सेपरेट रखा जाता है, इन विंग्स से अलग और पावरफुल रखा जाता है। बाकी विंग्स का इंटरफेरेंस जुडिशरी में इसीलिए नहीं रखा जाता है कि जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस के हिसाब से,
अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे ज़ोर से, दमखम से अपने फ़ैसले सुनाए। लेकिन जब इस तरह से फ़ैसले डिले होते रहें, जब इस तरह से फ़ैसले डिरेल होते रहें और लंबे होते रहें और फ़ैसले नहीं आए, पब्लिक के जहन में इस तरह के सवाल खड़े होना बिल्कुल वाजिब है। पब्लिक अगर इस तरह का सोच रही है तो मेरे हिसाब से मैं क्या बोलूँ, ये गलत नहीं है, क्योंकि मैंने 1000 बार रिपीट की है, देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। आप जितना जस्टिस को डिले करोगे, इसका मतलब आपने जस्टिस दी नहीं। आपने अगर किसी को, अगर उसको 1 या 2 दिन में छोड़ना है, उसको आपने 2 महीने बाद छोड़ा तो उसको जस्टिस नहीं मिली। उसके लिए वो गलत, वो उस जो अब महराज साहब जितने दिन अंदर रहेंगे, मुझे ये बताएं कौन हिसाब देगा। चलिए बाद में अगर क्वैश होगी, हमारा पीएसए क्वैश हो गया, तो ये जो 7 सवा 7 महीने या 8 महीने या जितना भी लग रहा है, इन महीनों का हिसाब कौन देगा, कौन बताएगा, कौन इसका पे करेगा? ये खामियाजा ना सिर्फ महराज मलिक साहब भुगत रहे हैं, ये खामियाजा कॉन्स्टिट्यूएंसी 52 के लोग भुगत रहे हैं। आपने एक इंसान को अंदर नहीं डाला है, आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जेल कर दिया है। आपने पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट को जेल कर दिया है, उसमें स्टेटस को लगा दिया है, आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है डेवलपमेंट को रोक दिया है। मैंने जो आपको काम गिनाए, ये तो छोटे मोटे काम हैं। ये एक सीडीएफ से कितना ही हो सकता है, एक एमएलए जो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। हमारे पास उतनी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमारे पास उतनी अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास उतनी पावर्स नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं उनको ऑर्डर नहीं कर सकता आप फलानी जगह पे फलानी काम कीजिए। वो एक एमएलए ही कर सकता है, वो एक लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ही कर सकता है। लेकिन हालात इस तरह के हैं कि जो आपके सामने हैं और लोग क्या बोल रहे हैं वो भी आपके सामने। आखिर मैं यही जानना चाहूँगा कि आज के वक्त में जो डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह का काम कर रही है? क्या लगता है कि वो कैपेबल है, वो काम अच्छे से कर पा रही है डोडा के अंदर, या फिर बस अपना वक्त गुजारने की कोशिश जो है यहाँ पर हो रही है? अपनी स्किन सेव करने की कोशिश कर रहे हैं सब जगह। ये देखिए, जो धांधलियाँ हैं वो तो हैं, वो कोई आज से शुरू नहीं हुई, वो चली आ रही हैं। महराज साहब ने रोकने की कोशिश की थी, वो आज इसी वजह से, क्योंकि वो रोक रहे थे तो खुद बिहाइंड द बार्स हैं। आपने खुद देखा है कि हमने कितनी बार क्रशर्स की बात की, और ये नीचे जो है, जो स्टोन माफिया है, जो पत्थर की चोरी कर के, आपको पता है कितने हर्डल्स क्रिएट किए गए, और वो हर्डल्स हवा में क्रिएट नहीं हो रहे, उनके हिस्से मिलते हैं सबको। ठीक है, वो जब पत्थर चोरी होता है तो उसका हिस्सा जो है वो बंटता है, वो सब जगह बंटता है। और इसी तरह से आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन खामोश नहीं है, वो अंदर अंदर से रिश्वतखोरी का काम कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खामोश है, खामोश नहीं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपनी जेबों के लिए काम कर रहे हैं, अपने पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर कोई पेट भरने के लिए काम नहीं कर रहा है, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए काम कर रहा है। बस यही 2 इंटेंशंस हैं। तो आखिर में पब्लिक से क्या अपील रहेगी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर कब जो है महराज मलिक बाहर आएंगे, कब बाहर, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, अपील तो क्या, पब्लिक से मैं यही कहना चाहूँगा, सब्र रखें। हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। हम ना ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी कर सकते हैं, ना हम इस तरह के जाहिल हैं, ना हमें ऐसी जहालत करनी चाहिए। हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, हम लोगों को पेशेंस रखनी चाहिए, और जो हमें कहीं ना कहीं जो जुडिशरी पे जो हमारा फेथ डाइल्यूट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं अपहोल्ड करके रखना चाहिए कि अगर एग्जीक्यूटिव ने और अगर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी देर सवेर ही सही, इंडियन जुडिशल सिस्टम जो है फैसले ठीक ही दे देता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि डिले नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके फैसला आ जाना चाहिए और लोगों को सब्र करना चाहिए, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ महराज मलिक को लेके और क्या कुछ डोडा को लेके जो है बातचीत की, और क्या कुछ इनका कहना था, वो सारी चीज़ें आपने सुन ली। बस अब यही है कि कब महराज मलिक को लेके जो है, उनके केस को लेके जो है फैसला आता है, और जो भी फैसला आएगा आप सब लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।